हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल स्वर्णात्री यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। मैं स्वर्णा आप सबका स्वागत करती हूँ। ये एक चैनल स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग पे है। मैं एक एनर्जी बेस्ड हीलर हूँ पिछले 6 साल से, और मैं बिलीव करती हूँ कि इट शुड बी अ कंप्लीट हीलिंग बॉडी, माइंड एंड सोल का। एंड जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक्स अ लॉट आपके सब्सक्रिप्शंस के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कमेंट्स पढ़ के। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, यूएस से हैं। तो ये मुझे बहुत खुशी देता है कि अक्रॉस द ग्लोब बहुत सारे लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, और चाहती हूँ कि आपका प्यार ऐसे ही बना रहे मुझ पे। और आपके कमेंट्स तो बहुत बहुत प्यारे प्यारे हैं। एंड जब भी मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम्युनिटी पोस्ट में मैं कुछ जो भी मेरे इंट्यूशन में आ रहा है मैं उसको पोस्ट करूँ, ताकि मैं आपसे कनेक्टेड रहूँ। इसके सिवा कुछ लोगों ने मेरी जो एक वीडियो था ट्विन फ्लेम्स वर्सेस अफेयर्स, बहुत ही पसंद किया है वो वाला वीडियो। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ही नहीं, मुझे बहुत सारे ईमेल्स भी पर्सनली आए हैं उनके एक्सपीरियंस को शेयर करके। तो मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है उस वीडियो में। एंड थोड़ा मैं एग्रेसिव हो गई थी, तो शायद अगर किसी को पसंद ना आए तो सॉरी उसके लिए। एंड चलते हैं अगले वीडियो पे। ये है एसेंशियल शॉक एंड सोल लॉस पे है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। मैंने एसेंशन के सिम्टम्स डाले थे बहुत दिन पहले, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले मैंने डाला था। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, वो हिंदी में है। तो मैं उससे सिम्टम्स तो सारे नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैंने सेंस की है और जो अभी चल रहा है सबको, तो वो मैं सोच रही थी कि आपसे शेयर करूँ। ठीक है। जो एसेंशन के सिम्टम्स हैं वो तो है डेफिनेटली स्पिरिचुअल डिप्रेशन एक हुआ, एंग्जाइटी होता है, पैनिक अटैक्स होता है, कन्फ्यूजन्स रहते हैं, नींद का चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है, टाइमिंग चेंज होती है, आपका वो सब चेंज होगा। एंड फिज़िकल स्ट्रेस रहेगा, बिकॉज मेंटली आपका जो एसेंशन चल रहा है, जो आपका जो इनर कॉन्शियसनेस है उसमें चेंजेस आ रही हैं, तो ऑटोमेटिकली फिज़िकल स्ट्रेस क्रिएट होगा। उसके कारण बिलीव्स बदल जाएंगे आपके, तो फॉल्स सेल्फ सारे सब निकलने लग जाएंगे। जो डिप्रेशन होता है, जो भी फियर्स होते हैं, वो हमारे रूट चक्रा में रहते हैं। तो वो जो पुरानी मेमोरीज होती हैं, चाइल्डहुड की जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स या वुंड्स होते हैं, वो सब हमारे रूट चक्रा में होते हैं। तो अब उन सबको हील करना होता है हमें। ठीक है। अब वो सारे सरफेस पे आना शुरू करेंगे। ठीक है। और जैसे चाइल्डहुड वूंड्स रहेंगे, जैसे कि आपको अबैंडन कर दिया गया, आप अकेलापन महसूस करते थे, या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया, या फिर आपको डिसअप्रूवल किया गया, आपको शेम और गिल्ट में डाला गया, या कंट्रोल मैकेनिज्म में डाला गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको वर्क करना है। ये सारी इनर चिल्ड्रन की तरह आपके अंदर रहेंगी। इनर चिल्ड्रन कुछ नहीं होता है, वो आप ही का एक पर्सनालिटी और कॉन्शियसनेस रहता है जो डिसइंटीग्रेट हो चुका है आपसे, किसी सर्कमस्टांस, सिचुएशन, किसी मेमोरी में फंसा हुआ है, उसको आपको इंटीग्रेट करना है। मैं आपको आगे आके बताऊंगी कि कैसे इसको इंटीग्रेट करना है। इसके कारण आपका फिजिकल स्ट्रेस बढ़ जाएगा और बिलीफ सिस्टम्स भी चेंज होने, वो ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी चीज़, जब मैंने बहुत बार कहा है कि कोई भी चीज़ अगर फिज़िकल रियलिटी में आने वाली होती है, उससे पहले वो एनर्जी लेवल पे आ चुकी होती है। तो मैंने बहुत सारा ऑब्जर्व किया, जब भी मैंने कोई एनर्जी बेस्ड हीलिंग मोडालिटी सीखी हैं, या फिर कुछ अपने हीलिंग के लिए कोई रिट्रीट्स मैंने अटेंड किए हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि उससे पहले 3-6 महीने पहले से, या 3 महीने पहले, कुछ हफ्तों पहले से ही मेरी एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है। मुझे वो सब एक्सपीरियंस होने लगता है जिसका मुझे सोल्यूशन उस हीलिंग मोडालिटी में या फिर उस रिट्रीट में मिलेगा। तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। मेरी जर्नी एक्चुअली 2014 में स्टार्ट हुई थी स्पिरिचुअलिटी की, जब मैंने पूरी तरह से अपने आप में फोकस किया था, अपने आप को हील करने में। तो 2014 से जब मैंने अपना वर्कआउट करना शुरू किया, तो मुझे फ़ील हुआ कि पहले एनर्जी लेवल पे हो रहा है, फिर उसके बाद उसका जो इम्पैक्ट है फिज़िकल लेवल पे हो रहा है। तो इस दौरान क्या होता है, क्योंकि जो टाइमिंग का डिफरेंस होता है, उस वक्त क्या होता है कि सोल को अवेयरनेस रहती है कि कुछ होने वाला है। तो जब अवेयरनेस रहती है कुछ होने वाला है, तो उसको एक पार्ट ऑफ द सोल ना, वो बॉडी से डिसइंटीग्रेट हो जाती है। उसको सोल लॉस कहते हैं। मतलब कि उसको पता होता है कि कुछ होने वाला है, एंड बिकॉज ऑफ द स्केर्ड और फियर ना, पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस निकल जाती है बॉडी से। ओके। तो उस वक्त क्या होता है, ईगो माइंड जो होता है वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था, उसको उसके पास रहता है। तो जब सोल निकल जाती है तो ऑटोमेटिकली ईगो का पार्ट आ गया आता है, इसलिए हम ईगोइस्टिकली बात करते हैं। मतलब कि जो हमारा रियल सेल्फ नहीं है, ठीक है, वो पार्ट लेना शुरू करता है, एंड वी स्टार्ट फाइटिंग स्पिरिट में आ जाते हैं। ठीक है।
पुराने जो ट्रॉमास एंड इवेंट्स होते हैं इन सब में हमारी एनर्जी फंसी हुई है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट उसको 100% अपने प्रेजेंट इंटीग्रेशन में लेके आना है। अभी जो एसेंशन का शॉक चल रहा है ये भी कुछ उसी तरह है, जहाँ पर हमें पता है कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं। जब मेजर चेंजेस लाइफ में आने वाले होते हैं ऑटोमेटिकली आपका सोल लॉस हो जाता है, आपका एक पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी से निकल के इट इज़ एक्चुअली गोइंग आउट। तो अभी उसको आपको इंटीग्रेट करना है। इसके दौरान क्या होता है कि एक मेजर सिम्टम जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो लोग से मैं जब सोल ग्रुप से मैं बात कर रही हूँ, तो एक क्या है कि आपको लगता है कि आप धरती से नहीं बिलोंग करते हो, या फिर आपको धरती छोड़ के, लेकिन मदर अर्थ को छोड़ के जाना है। आप जो भी करना था आपने कर लिया है ज़िंदगी में, आपका सोल मिशन था वो आपने पूरा कर लिया। ये एक कॉमन फीलिंग जो सरफेस हो रही है, जो भी लाइट वर्कर्स हैं, जो भी सोल मिशन पे हैं, जो भी स्पिरिचुअल सोल्स हैं, उनको ये स्ट्रांगली फील हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अ पार्ट ऑफ कंप्लीशन इज़ ओवर। एसेंशन का एक पार्ट ख़त्म हो रहा है और न्यू एज वर्ल्ड आ रहा है। तो इसके जो कंप्लीशन का जो प्रोसेस है, इसमें आप एंड में हो, ठीक है। अभी तो मुझे 9 नंबर ज़्यादा भी दिखने लग गया है, तो इट्स अ कंप्लीशन नंबर। तो ये सारा ना सिम्टम्स है कि आप उस एंड के लेवल पे हो, ठीक है। एंड एनर्जी लेवल पे ये सब होने लगा, अभी फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, उसको थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। जो भी अगला कदम रखना चाहते हैं, जो उनको लगता है कि स्टक्ड फीलिंग है, एक और फीलिंग उनको आ रही है कि हम कहीं कहाँ आके फंस गए, एक बंधन जैसा फील होना, या फिर हम कहीं फंस गए हैं, स्टैग्नेशन फील होना, ये भी एक एसेंशन का सिम्टम है। ये तब होता है जब मेजर चेंजेस आ चुके होते हैं, उसका मैनिफेस्टेशन होने वाला होता है। तो उसका जो बीच का जो पीरियड होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, डीप ट्रांसफॉर्मेशन के, उसमें अटके होते हैं। तो इसलिए हमें कन्फ्यूजन्स भी होते हैं। एंड कन्फ्यूजन्स इसलिए भी होते हैं कि आपने अगर मेरा 3D to 5D वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने बताया है कि आपका कॉन्शियसनेस ना शिफ्ट होता रहता है 3D to 4D एंड 5D, एंड वहाँ से आप गिरते रहते हो कभी कभी। तो आपका जो वो मेंटेनेंस होता है वो कॉन्स्टेंटली होता है। एंड ये कन्फ्यूजन्स इसलिए होते हैं क्योंकि आपका सोल मूव ऑन हो चुका है नेक्स्ट डायमेंशन पे, लेकिन आपका जो फिजिकल बॉडी है वो अभी भी 3D वर्ल्ड में है, 3D के लोगों के बीच में है, 3D के बिलीफ सिस्टम में, सोसाइटल के जो बिलीफ सिस्टम है उसमें फंसा हुआ है। तो ये एक और बात है जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, स्टैग्नेशन की फीलिंग क्रिएट करेगी, डिप्रेशन में डालेगी, पैनिक अटैक्स को बढ़ा सकती है और एंग्जाइटी को भी बढ़ाएगी। जो भी आप इनर वर्क कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना है। लोनलीनेस भी बहुत आपको फील होगा, अकेलापन। लोनलीनेस सोल्स को इसलिए फील होता है क्योंकि ये अभी नहीं है, मतलब अब अगर आपने देखा हो जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, उन्होंने अगर अपना लाइफ अगर देखा हो तो बचपन में उनको बहुत ही लोनली फील होता था। मतलब कि लगता था कि हम कहीं किसी गलत जगह पर आ चुके हैं, या फिर ये जगह मुझे बिलोंग नहीं करती है, ऐसा कुछ फीलिंग होगा उनको। ये फीलिंग इसलिए होता है क्योंकि आप सोर्स से सेपरेटेड हो, आप लाइट से सेपरेट होकर आपने अपने सोल ग्रुप फैमिली से, अपने एस्ट्रल वर्ल्ड से छोड़ के आप इस फिज़िकल रियलिटी में आए। तो जो सेपरेशन होता है वो आपको ऐसे फील करने में मजबूर कर देता है। और इसलिए भी होता है क्योंकि आपका जो बॉडी है बहुत डेंसर है, इसमें बहुत डार्क मैटर बहुत है। तो क्या ना, आप लाइट से बिलोंग करते हो तो आपको बहुत घुटन टाइप की, या फिर लगता है कि आप गलत जगह पर आ चुके हो, ये सब फीलिंग्स आती रहती हैं क्योंकि आपका जो डेंसर बॉडी है, जो डार्कर वेसल है, वो आपको ये फील कराता है। एंड ऑलरेडी आपके इतने वेल्स आ चुके होते हैं कि आप अपने आप को भूल चुके होते हो, आपको पता नहीं है, आपको लगता है किसी डिफरेंट वर्ल्ड में आपको डाल दिया गया होता है, इसलिए आपको ये डिस्कनेक्शन फील होता है। तो ये था एसेंशियल सिम्टम्स का, और बहुत सारे डिस्कनेक्टेड फील हो रहे हैं, लेकिन आपको अपने सारे इनर चिल्ड्रन पे वर्क करना पड़ेगा। जो भी आपके इनर चिल्ड्रन डिसइंटीग्रेट पर्सनालिटी हैं उसको वापस लेके आना पड़ेगा, जो भी फियर्स हैं उसको हील करना पड़ेगा। आपका अगर कोई कॉन्शियसनेस, ए पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस अगर आपके किसी पास्ट लाइफ के, प्रेजेंट पास्ट लाइफ के अगर किसी इंसिडेंट्स में या सर्कमस्टांस में, किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो आपको उसको हील करके उसको कंफर्ट देना पड़ेगा, उसको प्यार देना पड़ेगा, उसको ये बताना पड़ेगा कि जो भी हो रहा है वो सोल लेवल पे ऑलरेडी आपने डिसाइड किया था। यू वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एसेंशियल प्रोसेस। ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस ऑलरेडी प्री प्लान था, एंड ये सब होना ही था। तो आपको अभी इंटीग्रेट करना है अपने पुराने सेल्फ, जो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट है उसको इंटीग्रेट करना है, उसको लव देना है, उसको बताना है कि ऑल इज़ वेल,
ठीक है। और उसको इंटीग्रेट करना, उसको रिक्वेस्ट करना है कि गेट बैक टू द फिजिकल बॉडी। आप ये अफर्मेशन बोल सकते हो, आई एम ओपन टू इंटीग्रेट ऑल स्कैटर्ड पार्ट्स ऑफ माई पर्सनैलिटी बैक टू माई फिजिकल बॉडी। ये आप बार बार अफर्मेशन कह सकते हो, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ था मेरा लास्ट वीक, जब आई वॉज इन अ लूसिड स्टेट, और उसके बाद सोल चाहती नहीं थी कि वो वापस बॉडी में आए। बहुत देर मैंने स्ट्रगल किया था उस टाइम पे कि मुझे बॉडी में वापस आना ही होगा, देयर इज़ नो वे, क्योंकि मेरा जो स्टेट था वो बहुत ही हाई लेवल पे जा रहा था और मुझे पसंद नहीं था कि मैं इस बॉडी में फिज़िकली आऊँ। और ऐसा भी हो सकता है कि जो एसेंशन हो रही है उसका जो इम्पैक्ट है उसको देख के मेरा सोल का एक पार्ट डिसइंटीग्रेट हो गया था। फिर मुझे जब ये आइडेंटिफाई हुआ, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड उसको मैं इंटीग्रेट करने लग गई एंड आई केम बैक टू द बॉडी। सो आपको ये वर्कआउट करना ही पड़ेगा, मतलब कि एसेंशन का ये एक मेजर सिम्टम है और कंप्लीशन प्रोसेस में है हम सब, तो इसीलिए लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हमारा काम ख़त्म हो चुका है और हम एक कंप्लीशन की स्टेज में आ रहे हैं। और जो भी, बिकॉज आपका न्यू वाइब्रेशन आया है, जो भी लोग आपके साथ रहने वाले हैं, जो रह रहे हैं, बहुत कुछ चेंज होगा। तो अगर आप वाइब्रेशनली किसी से अलाइनमेंट में नहीं हो तो वो हट जाएंगे, जो वाइब्रेशनली न्यू अलाइनमेंट में है वो आएंगे आपकी लाइफ में। लेकिन ये जो न्यू चेंजेस होंगे, इसको आने में और इस चीज़ को फिज़िकल रियलिटी में लाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये सब डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आप जैसे ट्विन फ्लेम्स हैं जो रीयूनियन की तरफ जा रही हैं, या फिर कुछ रिलेशनशिप्स में चेंजेस आ रही हैं, ये सब क्या होता है कि इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। तो पेशेंस रखिएगा, अपने आप पे और वर्क कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सरफेस हो रही हैं जिस पे आपको वर्क करना ही है। और जो चेंजेस आ रही हैं बहुत रैपिड आ रही हैं, तो एंड उसके कारण ही आपको एसेंशन के शॉक्स मिल रहे हैं, इसलिए सोल लॉस भी होता है। तो आपको डिफ़िकल्टी होगी बॉडी में रहने के लिए, बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो ये वाला जो वीडियो है बहुत ही कनेक्टेड है 3D to 5D बैलेंसिंग वाले वीडियो से। बहुत ही इंटेंस हो रही हैं साइंस, सो उसको आपको ऑब्जर्वेशन करके आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा। आपकी एसेंशन के बाद आपका हार्ट चक्र जो है पूरा कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा, तो आप अपने आप के हायर सेल्फ से बहुत कनेक्टेड रहोगे। आपके लोअर एंड हायर की जो अलाइनमेंट होगी वो प्रॉपरली हो जाएगी। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो क्रिएट करना चाहते हो, आपसे आसानी से होगा फ्यूचर में, क्योंकि आप वाइब्रेशनली करेक्ट अलाइनमेंट में रहोगे यूनिवर्स के साथ, मदर अर्थ के साथ। अभी इस टाइम पे जब एसेंशन ट्रांसफॉर्मेशन की जो पीरियड जो कंप्लीट होने जा रही है, सबसे मेजर जो सोल मिशन है सबके लिए, जो भी स्पिरिचुअल सोल्स हैं, ट्विन सोल्स हैं, जो भी स्पिरिचुअलिटी में हैं, उनका मेन मकसद ये है कि उनको अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। इसके साथ क्या है कि जो भी इनर टर्मोइल आ रही है, मतलब कि जो भी अभी नेगेटिविटी, डार्कनेस जो आपके सामने अभी आ रही है, उस पर आप काम कीजिएगा एंड अपने आप को पीसफुल स्टेट में रखिए। एंड सारे जो ट्रिगर्स आ रहे हैं, इनर चिल्ड्रन उभर के आ रहे हैं, जो भी कुछ भी इवेंट्स आ रहे हैं आपके, क्योंकि आपका बहुत सारे डिस्फंक्शनल फैमिलीज़ में आपने बर्थ लिया होता है, शादी के बाद भी आपकी डिस्फंक्शनल फैमिली रहती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं और डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में रहती हैं। उन सबको आपको हील करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप अभी क्विट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ये सोल मिशन था, आप सोल से एग्री करके आए थे, तो कुछ और नहीं है, आपको फ्लो होना पड़ेगा। आई फ्लो विद द फ्लो ऑफ द डिवाइन करके आप अफर्मेशन बोल सकते हैं। अपने हार्ट एरिया को हील कीजिए, जिस भी मोडालिटी से आप हील करना चाहते हैं। आपका जो ये न्यू ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी या सोल रहेगा, बहुत ही हाई लेवल पे रहेगा। यू विल बी वाइब्रेटिंग एट वेरी हाई लेवल। एंड जब भी आपको कोई मदद चाहिए, जब आप ऐसे फील करते हो, हेल्पलेसनेस फील करते हो, तो डेफिनेटली आप अपने एंजल्स को बुला सकते हो, अपने स्पिरिट गाइड्स को बुला सकते हो, आर्क एंजल्स को बुला सकते हो। उनको वो हमेशा अवेलेबल है हमें हेल्प करने के लिए, लेकिन हमारी अवेयरनेस उनसे अप्रोच करने में हमें स्टॉप करती है। तो जब भी आपको लो फील हो, आप इमीडिएटली उनको इन्वोक कीजिए अपने स्पेस पे, ताकि वो आपकी मदद कर पाएँ एंड आप इस एसेंशन के शॉक से और सोल लॉस से बहुत आसानी से निकल पाओ। होपफुली ये आपको मदद किया होगा, ये वाली वीडियो आपको कुछ इनसाइट से कुछ मदद मिली होगी इससे। आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।